14 अप्रैल 1912 वो अभागा जहाज जो अपनी पहली यात्रा में ही दम तोड़ देता है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काली रात है जिसने महज कुछ घंटों में ही सैकड़ों लोगों की जान ले ली। ये वो दिन था जब कभी न डूबने वाला जहाज कुछ घंटों में ही समुद्र की असीम गहराइयों में दम तोड़ देता है। दम तोड़ देते हैं वे 1500 लोग जिनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने उस समय के सबसे आलीशान और महंगे जहाज में सफर करने का निर्णय लिया था। उस रात आखिर टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था? आखिरकार कैसे 1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक जहाज महज 2.5 घंटों में डूब गया? आइए जानते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक को बनने में 3 साल का समय लगा था और उस समय टाइटैनिक को बनाने में उस समय का सबसे महंगे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में वीर पास से आयरस रिवर तक समुद्र में अपने 150 किलोमीटर की स्पीड से सफर को तय किया और उस वक्त शिप में कंपनी के कई बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। जिसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे टाइटैनिक बेलफास्ट वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना गया। मैं आपको बता दूं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियल लॉन्च कर दिया गया और उसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। टाइटैनिक तो अपनी पहली यात्रा से ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस समय टाइटैनिक का मुकाबला कोई और जहाज कर ही नहीं सकता था। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास और C क्लास के रूम मौजूद थे। यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 रुपए का था, सेकेंड क्लास का टिकट 1 लाख और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 रुपए का था। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथ इंडियन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक की जानी थी और इसके कैप्टन एडम्स जॉन स्मिथ थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 का और रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज में कई अमीर लोग भी मौजूद थे और उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब एस्टर भी मौजूद थे। दोस्तों, इस शिप में कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो सिर्फ अपने शौक के लिए इस ट्रिप में मौजूद थे और शायद उनको ये नहीं मालूम था कि जिस जहाज में वो सवार हुए वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। टाइटन एक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज को सफर में निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में अभी तक एक दुर्घटना भी घट चुकी थी, जो दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए खतरा बन सकती थी। मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक में ये आग तो जहाज के रवाना होते ही लग चुकी थी और इस बात का पता सभी अधिकारियों को चल चुका था, मगर इसके बावजूद उन लोगों ने यात्रियों की इसकी भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ जाता तो यात्रा रद्द करनी पड़ सकती थी और यही टाइटैनिक के सारे टिकट पहले बिक चुके थे, तो ऐसे में कंपनी भारी नुकसान उठाती। इसी वजह के चलते टाइटैनिक के सभी बड़े अधिकारियों ने इस बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से बढ़ रहा था। दिन था रविवार का 14 अप्रैल की रात का। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि टाइटैनिक में आइस बर्फ से टकराने से पहले शिप के कैप्टन को कुल 6 चेतावनी पहले ही आ चुकी थी कि रास्ते में कई बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं, जिससे शिप कभी भी टकरा सकता है, मगर कैप्टन को ये मालूम नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइस बर्फ से टकरा जाएगा। जी हाँ, उस रात ऐसा ही हुआ। कैप्टन को घना अंधेरा होने की वजह से सामने का आइस बर्फ दिखाई ही नहीं दिया। अब कुछ देर के बाद रात के तकरीबन 11:40 पर जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स मोड के टेलीफोन का घंटी बजा, जिस पर ऑफिसर को बताया गया कि रास्ते में एक बड़ा सा आइस बर्फ भी है, जिससे उनसे बच के रहना है। इसके बाद ऑफिसर ने तुरंत ये जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई, मगर वो लेट हो चुका था, क्योंकि टाइटैनिक को आइस बर्फ से टकराने में 35 सेकेंड ही बचे थे। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही पूरी टीम एक्शन में आ गई थी और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने जहाज के बाएं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही जहाज के ऑपरेटर को जहाज के पीछे लेने का भी ऑर्डर दिया था, लेकिन जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पीछे की तरफ लेना और मोड़ना नामुमकिन था और फिर कुछ ही सेकेंड में टाइटैनिक आइस बर्फ से टकरा गया। आपको बता दें कि टक्कर के दौरान शिप की एक हिस्सा आइस बर्फ से टकराया था, जिससे पहले ही आग लग चुकी थी और आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद होना शुरू हो गया और शिप के नीचे के कमरों में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया था और उस समय टाइटैनिक में मौजूद लगभग सभी यात्री सो रहे थे और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशियन में डूब गया, जिससे 1572 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।